नमस्कार। आज भाग्य रेखा से जुड़े एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। भाग्य रेखा पे हमने बहुत सारी चर्चाएं की अभी तक, लेकिन आज का जो चर्चा है ये उन सब विषयों में से सबसे खास विषय है। बहुत ज़्यादा खास विषय है, क्योंकि अक्सर लोगों की गाड़ी या जो हस्तरेखा में जानकारी रखते हैं या सीखना चाहते हैं, उनकी गाड़ी यहीं पे जाके अटक जाती है ना। आज का वही बिंदु पे मैं बात करूँगा। आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, इसको बहुत आराम से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप इसका सही फल कथन कर सकें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है मेरा, क्या हो अगर आपकी हाथ में भाग्य रेखा हो ही ना, केवल 3 मुख्य रेखाएं हो। ठीक है, केवल 3 मुख्य रेखाएं हो, भाग्य रेखा हो ही ना। इस स्थिति में आप कैसे जज करेंगे कि ये व्यक्ति सफल होगा कि नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताने से पहले, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आ सके। और जो देख रहे हैं वीडियो, अगर पसंद आए, कंटेंट्स अच्छा लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी विषय हो, जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं और बड़ी आराम से, गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे। ये जो ऐसी स्थिति हो जब भाग्य रेखा हो ही ना, बिल्कुल भी भाग्य रेखा ना हो, ठीक है, छोटी मोटी कैसी भी हो, भाग्य रेखा हो ही ना, ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ऐसा भी बोल सकते हो कि महाराजयोग होता है। इस पे भी मैं मना नहीं करूँगा, अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरी स्थिति, ऐसा आदमी बहुत दरिद्र होता है, निम्न स्तर पे जीता है, भोग भोग के जीता है, ऐसा भी होता है। अब दोनों बातें एक साथ ऐसे कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं अगर देखने, ध्यान क्या देना है, वो दोनों का अंतर पहले समझना है। दरिद्र का और बहुत राजा का, दोनों का अंतर समझना है। ठीक है। अगर आपकी उंगलियां अच्छी सीधी हैं, सीधी हैं, हथेली आपकी पिंक कलर की है, ठीक है, आपका हथेली बढ़िया, पर्वत सारे उभरे हुए हैं, पर्वत उबड़ खाबड़ नहीं है, सारी स्थिति अगर हाथ की ओके कंडीशन है, और एक पर्वतों को देखने के बाद, हाथ का रंग देखने के बाद, उंगलियों को देखने के बाद में विशेष बात क्या होगी, आपकी तीनों मुख्य रेखाएं अगर शुद्ध और लंबी हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि गाढ़ा फीका हो रहा है रेखा, लंबा तो है लेकिन गाढ़ा फीका हो रहा है, या फिर कोई भी प्रकार से द्वीप युक्त है, जंजीर बन रहा है, ऐसी स्थिति है तो खराब स्थिति होगी। एक अच्छी स्थिति के लिए, एक राजयोग वाली स्थिति के लिए आपको ये तीनों मुख्य रेखाएं लंबी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो लंबी होनी ही चाहिए, तीनों रेखाएं लंबी होनी चाहिए, और तीनों रेखाएं शुद्ध होनी चाहिए, कोई भी प्रकार से टूटी फिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है और पर्वत आपके अच्छे सारे उभरे हुए हैं, चंद्रमा का ये सेक्शन आपको गोलाई लेके चल रहा है, ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ चंद्रमा है, उंगलियां सारी अच्छी हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हल्की फुल्की टेढ़ी है चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सारी उंगलियां हो रही हैं तो अच्छी नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ये राजयोग देगी, आपको बहुत सफलता देगी। ठीक है। और इसके विपरीत अगर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं आपकी, ठीक है, पर्वत पे उबड़ खाबड़ स्थिति, कोई पर्वत उठा है तो कोई पर्वत बहुत ज़्यादा दब गया है, मंगल पर्वत भी दबा हुआ है, और आपका सूर्य पर्वत पे जाल बन रहा है। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो मुख्य रेखाएं हैं वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, या फिर छोटी छोटी रेखाएं हैं, मस्तिष्क रेखा छोटी है या जीवन रेखा छोटी है। ऐसी अगर ख़राब स्थिति है और भाग्य रेखा है ही नहीं, तो ये आपको दरिद्र नहीं, महादरिद्र तक लेके जाने में भी आपकी मदद करेगा, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉइंट हाथ में आपको गेन करने से पहले, मैं सबसे पहले इसको चालू करूँ उससे पहले आपको समझना है। चलो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं किसी के हाथ में भाग्य रेखा है, ठीक है, इतनी लंबी भाग्य रेखा है किसी के हाथ में। इसका क्या मतलब हुआ, इस रेखा ने आपको ये बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के एज में ये व्यक्ति को हाँ भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। हमने ये समझा, ये हमने जाना है अब तक।
इसका मतलब हम अर्थ क्या निकालते हैं कि जो भी रेखा है ना वो हमारा भाग्य का सीमांकन करती है। करेक्ट। रेखा बताती है कि हमारा भाग्य का क्षेत्र कितना होगा, भाग्य का परसेंट कितना होगा, भाग्य की उम्र कितनी होगी। लेकिन अगर ये ना हो, ठीक है, भाग्य की रेखा ही ना हो, तो हमारे पास में कोई सीमांकन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम जितना चाहें उतना हम अपने भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, हमारे कर्म पे। ठीक है। अब जब कर्म और पराक्रम की बात आती है, जब हमारे कर्म और पराक्रम के भरोसे हमारा भाग्य का निर्धारण होना है, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उस समय में हमारे कर्म और पराक्रम से जुड़े और जीवन शक्ति से जुड़े और हमारी इच्छा शक्ति से जुड़े, हमारी तर्क शक्ति से जुड़े, ये जो जितने बिंदु हैं, जो सकारात्मक बिंदु हैं हमारे व्यक्तित्व के, उन बिंदुओं का अच्छा होना हमारे जीवन में अति आवश्यक बन जाता है ना, क्योंकि उसके भरोसे ही हमारा भाग्य बनना है। अब वो बिंदु क्या क्या होते हैं समझने की कोशिश करना है। देखिए, सबसे पहले इस कंडीशन में आपका शनि का पर्वत देखना, क्योंकि कर्म आपका यहीं से है। आपका शनि का पर्वत फ्लैट होना चाहिए, दबा होना नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा उठा होना चाहिए। ये आपके कर्म को बताता है। ठीक है। वैसे ही आपका मंगल पर्वत, आपके जीवन में आप कितने पराक्रम होगा, आपका पराक्रम कैसा होगा। ठीक है। इस कर्म जो भी काम कर्म करना है उसके लिए आपके पराक्रम होना ज़रूरी है। ठीक है। तो मंगल पर्वत अच्छा उभार होना चाहिए, और एक नहीं दोनों मंगल का होना चाहिए। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से आपको बली होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपका सूर्य आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर में इस कर्म को करने के लिए इस ये साहस है, ये कर्म है तो ये साहस है, और साहस के साथ में आपका आत्मविश्वास और उस आत्मविश्वास से मिलने वाली प्रसिद्धि, इसके लिए आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य का पर्वत अच्छा हो, मंगल के पर्वत अच्छे हो, शनि का पर्वत अच्छा हो। इतने सारे चीज़ों के बाद में ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी कि अब बंदा जो है कर्म करेगा, साहस के साथ कर्म करेगा, और उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, रिस्क टेकिंग नेचर होगा, अपने सफलता को हासिल करने के लिए रिस्क लेगा। अभी तक हमने सफलता को हासिल करना ये शब्द जोड़ा है ना, तो उसके लिए उसका गुरु का पर्वत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। विद्या बुद्धि के और धन के कारक हैं, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। चाहे अगर वो व्यापारी है तो व्यापारिक बुद्धि उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि बुद्ध का पर्वत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में ये अंगूठे पे आपको जो फर्स्ट फैलेंज है ये लंबा होना चाहिए। ठीक है। ये क्यों लंबा होना चाहिए, ये इसलिए लंबा होना चाहिए, ये आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, आपके अंदर की विल पावर कैसा है आपके शरीर में, उसको ये बताता है। तो ये लंबा होना चाहिए। ठीक है। ये समझ में आया, ये आपके अंदर में लंबा होना चाहिए। वैसे ही हम ये देखते हैं, ये तीनों मुख्य रेखाएं आपकी लंबी होनी चाहिए। मैंने एक कंडीशन इसको स्टार्टिंग से ही बोला है, तो ये तीनों मुख्य रेखाएं आपकी लंबी होनी चाहिए। उसके साथ में पर्वतों का जो मैंने जोड़ बताया वो होना चाहिए। अब उसके बाद में ये आपकी इच्छा शक्ति मैंने कहा है ना, तो अब विल पावर है आपकी। अब ये आपके अंदर महत्वाकांक्षा है। ठीक है। अगर यहाँ पे दो रेखाएं होनी चाहिए, खड़ी रेखाएं जो जीवन रेखा से निकलती दिखाई दें आपको, जीवन रेखा से निकले या फिर मस्तिष्क रेखा से निकले तो भी चलेगा, दो खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर दो खड़ी रेखाएं हैं और ऐसी स्थिति है तो ये समझो कि पूरा योग बन गया। अब आदमी अपने दम पे, अपनी ही काबिलियत पे, अपनी ही इच्छा के महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की जिद के कारण से अपनी इच्छा शक्ति को बल देगा, और इसकी इच्छा शक्ति, इसकी तीनों मुख्य रेखाएं लंबी है। ठीक है। तो इसके अंदर में सारी चीज़ों को, यानी तीनों मुख्य चीज़ों, हमारी भावना, हमारा मस्तिष्क और हमारी जीवन की जो विचारधारा है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो तीनों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हुए अपने जिद को ये पूरा हासिल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा और जीवन में निरंतर उन्नति करेगा। ये तीनों मुख्य रेखाओं से, पर्वतों से हमने जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। अब चलिए इसमें कंडीशन जोड़ते जाते हैं, देखिए कैसा आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना है। ठीक है। अब मानते हैं हम ये आपकी तीनों मुख्य रेखाएं हो गई। ठीक है। अब किसी के हाथ में आपको ऐसा मिलेगा कि जीवन रेखा, दोहरी जीवन रेखा चल रही है। जैसे जीवन रेखा को आपने देखा होगा कि ये जीवन रेखा होती है ना।
अब किसी किसी के हाथ में आपको मिलेगी कि दोहरी जीवन रेखा चल रही, चाहे ऐसा करके आए चाहे सेपरेट होके आए, वो अलग इशू है। जीवन रेखा दोहरी चल रही है, इसका मतलब उसके अंदर में उसका जो व्यक्तित्व है, प्रबल व्यक्तित्व है ऐसे इंसान का, ठीक है, ये अपने आप में एक भाग्य रेखा का काम करती है। अगर जीवन रेखा दोहरी है, ये अपने आप में एक प्रबल व्यक्तित्व उसके अंदर में है, उसके अंदर में ज़बरदस्त जिद होगा, बाकी चीज़ें एड ऑन करनी ज़रूरी है, ये लंबी होनी चाहिए, गुरु का परद उभार हो और उस पर खड़ी रेखाएँ या 2 खड़ी रेखाएँ होनी चाहिए। ये इंसान को इतना जिद्दी बनाता है अपने लक्ष्य के लिए, और बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा कर्मवादी और हमेशा पॉजिटिविटी ये इसको जीवन रेखा देती है। बशर्ते कि जीवन रेखा दूषित नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी एक खराब है नहीं, दोनों जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में अगर बनी हुई है, बहुत आप जीवन में सफलता हासिल करोगे। निरंतर आपको दोहरा व्यक्तित्व आपका काम करेगा, ठीक है, और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफलता को प्राप्त करोगे। ये ऐसी स्थिति है, अगर ये अपने आप में भाग्य रेखा उससे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति को ये बताती है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे लोग भी बहुत धनी, बहुत सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। जितना पराक्रम करेंगे उतना इनको संपूर्ण रूप से लाभ होता है। जैसे भाग्य रेखा छोटी होती है तो हम बोलते हैं ना कि इतना उम्र तक भाग्य के साथ मिलेगा, उसके बाद कर्म के आधार पर जीना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों का कोई सीमांकन नहीं है भाग्य के दृष्टिकोण से। ये जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से इनको फल मिलेगा और अति सुंदर फल मिलेगा, ऐसा स्थिति को ये बनाता है, ठीक है। ये भाग्य रेखा से भी अच्छी स्थिति अगर दोहरी जीवन रेखा शुद्ध कंडीशन में चल रही है और ऐसी स्थितियाँ पर्वत की हैं तो, ठीक। दूसरा देखिए, अब अगर चलो ठीक है दोहरी आपकी जीवन रेखा नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी एक ही जीवन रेखा है, पूरी मस्त गोलाई पे चल रही है और आपको ऐसा मिले, ठीक है। ये देखिए, ये कंडीशन तो सब में आप जोड़ लीजिए, ठीक है। इसको भले ही ये चलेगा, अगर ये नहीं है तो चलेगा एक प्रकार से, लेकिन इसको जोड़ के रखिए, ये तो होनी चाहिए, ये लंबी होनी चाहिए, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सारे स्थितियों में इसको आप कॉमन पकड़ के चलना, ठीक है। अब ऐसी ही आपकी जीवन रेखा है और आपको मिले क्या, जीवन रेखा में ऐसी निकलने वाली छोटी छोटी कांटे जैसे निकलने वाली रेखाएं चल रही हैं पूरी अप टू एंड, बहुत बारीक रेखाएं होती हैं ये, आप गौर से देखना अपने हाथ में, बहुत सबके हाथ में होती हैं, किसी के कम किसी के में ज़्यादा, लेकिन अगर ऐसी रेखा मिले कि कंटिन्यू ऐसा कांटे के जैसी निकलती हुई जीवन रेखा चल रही है, अगर ध्यान देना ऊपर की ओर होनी चाहिए, कांटा नीचे की ओर ऐसा चले तो फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर चलनी चाहिए, ऊर्ध्वमुखी रेखाएँ हो, कंटिन्यू ऐसा चल रहा हो, ये इसको बोलते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये जो कांटे निकल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस लाइन। अब देखिए, आप इसको हर 2-4 साल के एज में एक एक ठो प्रोग्रेस मिलते ही जा रहा है, एक एक कदम वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और किस पे भरोसे बढ़ रहा है, भाग्य तो है नहीं, तो अपने कर्म के भरोसे आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब यहाँ से अपोजिट समझिए आप, ये तो कर्म तो ठीक है वो कर ही रहा है, चाहे भाग्य हो चाहे ना हो, कर्म तो वो कर ही रहा है। अब क्या इसकी मुख्य छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कांटे जैसी निकल रही हैं, क्या इसकी भाग्य रेखा का काम नहीं कर रही हैं? कर रही हैं ना, तो बिल्कुल ये उसकी भाग्य रेखा हो गई। अब देखिए, उसको हर 2-2, 3-3, 4-4 साल के एज में लगातार प्रोग्रेस मिल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी भाग्य रेखा नहीं है? तो फिर तो इसकी भाग्य रेखा से भी उत्तम भाग्य रेखा हो गई। एक ये प्रोग्रेस मिला, फिर इस एज में प्रोग्रेस मिला, फिर प्रोग्रेस और कंटिन्यू प्रोग्रेस चढ़ते ही जा रहा है सीढ़ी है, तो फिर ज़रूरत क्या है भाग्य रेखा की इसको? और अच्छी बात क्या है, इसकी सीमांकन नहीं है भाग्य रेखा की कि ये लखपति है कि करोड़पति है कि अरबपति है। ये इसके जो प्रयत्न जितने लेवल के होंगे उस लेवल में ये प्रोग्रेस करते जाएगा, तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है। ये अपने आप को जितना इलोंगेट करेगा उतना ज़्यादा इलोंगेट होगा, है ना। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है, राजयोग हो गया, ठीक है। ये ऐसी इसको बोलते हैं, ये अपने आप में राजयोग की स्थिति है, जब ऐसी पूरी की पूरी जीवन रेखा ऊर्ध्वगामी कांटों से निकल के बनती है, तो अपने आप में राजयोग कहलाता है, ठीक है। अब वैसे ही मस्तिष्क रेखा से भी मैं बताता हूँ। देखिए, ये आपकी हृदय रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी ये जीवन रेखा। अगर आपको कोई बात नहीं, जीवन रेखा में आपको प्रोग्रेस लाइन नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, ये जो 2 मुख्य कंडीशन मैंने बता रखा है इसको आप ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है ना। अब अगर आपको ऐसे मिले कि ऐसी रेखाएं बिल्कुल मस्तिष्क रेखा पे खड़ी खड़ी रेखाएं हो,
ठीक है। मस्तिष्क रेखा भी जैसे जीवन रेखा में प्रोग्रेस लाइन था ना, वैसे ही मस्तिष्क रेखा में प्रोग्रेस लाइन होगा और बराबर अप टू एंड तक ऐसी रेखाएं आपको खड़ी खड़ी चलती दिखाई दे दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 2 भाग्य रेखा हो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्य रेखा ये कहला जाती है। ये अपने आप में भाग्य रेखाएं हैं। अब क्यों ऐसा होता है, अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जितनी भी ऊर्ध्वगामी रेखाएं हैं ना, सारे का सारा मुंह आपके शुभ पर्वतों की ओर होता है, यानी कि चारों मुख्य पर्वतों की ओर इनकी रेखाएं होती हैं। चारों पर्वतों का गुण इनके अंदर में समाहित होता है और साथ में इसके मस्तिष्क में समाहित हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा बुध से समाहित होने के कारण से व्यापारिक दृष्टिकोण, सूर्य से समाहित होने के कारण ओजस्वी तेजस्वी बुद्धि होगा, रिस्क टेकिंग नेचर होगा, उच्च लेवल की मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ों को बताएगा। कर्मवादी दृष्टिकोण होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि सारी रेखाओं का मुख ऊपर है तो कर्मवादी दृष्टिकोण बनाएगा। और इसके अंदर महत्वाकांक्षी और कार्य के प्रति जिद, इच्छा शक्ति, ये तो भरा हुआ ऑलरेडी है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक योग और भी आपको बता दूं, इसी मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ, अगर आपको ऐसा मिले, अब ये बहुत बड़े लेवल की धन संपदा के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपकी ये उंगली आपकी फर्स्ट फैलेंस से ऊपर चल रही है, ठीक है, बुध की उंगली, और सूर्य की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली लंबी हो रही है गुरु की उंगली से, इतनी लंबी हो रही है कि लग रहा है कि शनि के यहाँ तक पहुँच जाए, बिल्कुल शनि को मैच करते हुए चल रहा है। ये सूर्य की उंगली, आपकी सूर्य की उंगली शनि को मैच करते हुए चल रहा है। बुध की उंगली भी आपके फर्स्ट फैलेंस से लंबी है। अंगूठा आपका लंबा है, अंगूठे पे जैसे 2 ऐसा खंड होता है ना, अगर आपको मिले कि 4 खंड बन रहा है, अंगूठे पे 4 फोल्डिंग बन रहा है, कहने का मतलब अंगूठा लंबा है, ये उंगली लंबी है, ये उंगली लंबी है। और फिर अगर आपके मस्तिष्क रेखा में ऐसा मिले आपको, ठीक है, दोहरी मस्तिष्क रेखा मिले, चाहे जीवन रेखा के कुछ समय के बाद में दूसरा मस्तिष्क का उदय हो जाए, या फिर स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क रेखा अलग से ही एक साथ चलने लग जाए, ठीक है, या फिर आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसी मिले तब तो सबसे श्रेष्ठ है। एक मस्तिष्क चंद्रमा पर और दूसरी मस्तिष्क उसकी मंगल पर, ऐसा अगर मिले, एक मंगल पर एक चंद्रमा पर मिले तो भी अच्छी बात है। कहने का मतलब 2 मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए और दोनों लंबी होनी चाहिए। सूर्य की उंगली लंबी होनी चाहिए, बुध की उंगली लंबी होनी चाहिए और अंगूठा लंबा होना चाहिए। अगर इतना ही है, बाकी कोई ना आपको प्रोग्रेस लाइन है ना कोई कुछ है, कोई टेंशन मत लो, बहुत बड़ी सफलता को ये बताता है, ठीक है। ऐसे लोग भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। इनका जो दिमाग है, दोहरा दिमाग होने के कारण से ये द्विगुणित प्रतिभा के व्यक्तित्व होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ये 2 काम एक साथ कर जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई साइंटिस्ट वाला काम कर लिए, कुछ खोज करता होगा, ठीक है, अगर कोई व्यापारी है तो बहुत बड़ी लेवल की व्यापारी होगा, इसको बहुत ज़्यादा समझ होगी कि एक वर्तमान में कैसे चलना है और आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसका प्रिडिक्शन ये बहुत पहले से कर लेते हैं अपने व्यापार को लेकर। ऐसा कुछ भी चीज़ आप जैसा बोल लो, जिस भी फील्ड में, ऐसे लोगों की प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली ऐसे लोग होते हैं। अपनी बुद्धि विवेक के कारण से अपनी चीज़ों को बहुत आसान कर लेते हैं। इनको पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाली स्थिति है, तो ये वो इस स्थिति की गणना ये पहले से करके अपने कार्यों को उस दिशा में लगा लेते हैं और उसके कारण से बहुत लाभ कमाते हैं, ठीक है। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं एक और रेखा बताता हूँ, इसी से संबंधित, जो गुरु की रेखा हमने अभी बनाया था ना, उसी से संबंधित। देखिए, ये मैं बहुत बार से हर बार बनाते हुए आ रहा हूँ, इसी रेखा पे मैं आपको बताता हूँ। ये अब तक तो मैंने ऐसा बताया कि 2 खड़ी रेखाएं आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिले कि आपको ये रेखा नहीं बनी है, 2 नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एक ही रेखा बनी है तो भी चलेगी। अब ये खड़ी रेखा यहाँ से निकली थी जो पहले, अब वो आपको दिखे कि यहाँ से निकल रही है, कहने का मतलब आपके मंगल से, अंगूठा नहीं समझना गलत बन रहा है, ऐसा मंगल से गुरु को कनेक्ट कर रहा कोई रेखा मिल गया आपके हाथ में, ठीक है। बाकी उंगली ये लंबी होनी चाहिए, ये उंगली लंबी होनी चाहिए, अंगूठा लंबा होना चाहिए,
ठीक है, ये उंगली की लंबाई आपकी यहाँ तक कम से कम मैच आए, ठीक है, ऐसी स्थिति है अगर, और इसकी लंबाई फर्स्ट फैलेंज को पार करते हुए दिखे, अंगूठा लंबा हो, ठीक है, ये स्थिति अगर है, ये अपने आप में एक राजयोग है। ऐसा इंसान अगर ये धार्मिक दृष्टिकोण में आगे बढ़ गया है, ठीक है, तो कोई मठाधीश वगैरह हो सकता है, किसी धार्मिक संस्था में बहुत ऊंचे लेवल की सफलता हासिल कर सकता है, नामी इज्जतवान, बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा से युक्त व्यक्ति हो सकता है। और अगर ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्ति, तो इसको समझिए क्या है इसका कनेक्शन। मंगल क्या है? साहस, पराक्रम, ठीक है। गुरु क्या है? ज्ञान। तो अपनी ज्ञान को अपने पराक्रम का ये मुख्य धारा बनाता है, और अपनी ज्ञान के कारण से लोगों के बीच में, जो समाज के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त छवि को प्राप्त करता है। और ऐसा इंसान, क्योंकि आप दूसरे एंगल से देखें, ये धन भी तो है, ज्ञान के साथ में धन है, और ये क्या है? पराक्रम है। तो अपने पराक्रम से अपना धन कमाता है, धन की स्थिति बहुत मजबूत करता है, बशर्ते मंगल पर्वत, गुरु पर्वत अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। और बाकी ये, अब ये लंबी होने के कारण से, इस योग में सूर्य की उंगली लंबी होने के कारण से रिस्क टेकिंग नेचर ऐसे लोगों का होता है, बहुत रिस्क लेते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा बना होता है। ये कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं ना, ये पॉजिटिविटी संचार करती है। जब कभी मंगल से कोई कनेक्शन बनती है ना, तो पॉजिटिव बनाता है वो इंसान को। और सूर्य लंबा है, मंगल से कनेक्शन बन रहा है गुरु का, तो अपने ज्ञान पे इतना भरोसा होता है, अपने आप पे इतना भरोसा होता है इनको, कि ये रिस्क लेते हैं और उसको अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करके उसको, अपनी चीज़ों को अपने पक्ष में ही रखते हैं और सफलता को हासिल करते हैं। ये अपने आप में राजयोग है। अब इसी में अगर आपको ऐसा मिल जाए, इसी योग में एक सामान्य स्तर की, या फिर बोलो कि अपर मिडिल क्लास की सफलता है, मैं इसको बहुत करोड़पति नहीं जोड़ता, अपर मिडिल क्लास की सफलता है, लेकिन फिर भी बहुत, करोड़पति तो बोलोगे ही आप, अपर मिडिल क्लास मतलब करोड़पति तो हो ही गया, ठीक है ना, उस लेवल की सफलता है। और अगर कहीं ये डबल मिल जाए, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको किसी रेखा की, किसी भाग्य रेखा की, कोई रेखा की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत संपत्ति हासिल करोगे, बहुत मान सम्मान हासिल करोगे, बहुत इज्जत आप हासिल करोगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में आपको तकलीफ देगा, लेकिन अगर वो छोड़ दें हम, तो बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है। ऐसे लोगों का गृहस्थ से संबंधित चीज़ों पे मन नहीं लगता, या फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वहाँ से रूखा सूखा इनका जीवन रहता है। बाकी धन के दृष्टिकोण से, मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से राजयोग है, ठीक है, श्रेष्ठ राजयोग है ये, ऐसी स्थिति को ये बताता है। वैसी जीवन रेखा से भी मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको, ये छूट रहा था। अगर आपको ऐसी जीवन रेखा मिले, ठीक है, अब आपको देखना क्या, एक रेखा है बुध की रेखा, और जाके जीवन रेखा पे जुड़ जाए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, बशर्ते ये उंगली लंबी होनी चाहिए, फर्स्ट पहले से अंगूठा लंबा होना चाहिए, ये उंगली लंबी होनी चाहिए, बुध की उंगली फर्स्ट फैलेंज के ऊपर, और अंगूठा लंबा होना चाहिए, और ऐसी स्थिति है। पर्वत सारे अच्छे होने चाहिए, जो एक कंडीशन मैंने जो पहले बता रखा वो तो सारे होने ही चाहिए, है ना, इतना ही केवल है। व्यापार से बहुत बड़ी सफलता को ये बताता है, या कोई बौद्धिक कार्य या अनुसंधानिक कार्य या वैज्ञानिक कार्य में जुड़ा है, तो भी उससे ये बहुत बड़ी सफलता को बताता है, बहुत मान सम्मान सफलता को ये बताता है। और अगर कहीं यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है, तब तो फिर बोलना ही नहीं है, तब इनका जो सफलता का लेवल होगा, बहुत भारी लेवल की सफलता होगी, बहुत उच्च लेवल की सफलता होगी, करोड़ोंपति अरबोंपति का ऐसा आप ये हाथ में देखोगे। ऐसी स्थिति बन जाती है जब भाग्य रेखा ना हो तो, ठीक है। ऐसे लोग बड़े मंत्री मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, ठीक है। तो वाणी प्रभावशाली होने के कारण से कुछ मीडिया का कार्य हो गया, या मंत्री मिनिस्टर का कार्य होगा, कुछ भी ऐसा कार्य हो गया, वहाँ पे ऐसे लोग बहुत बड़ी लेवल में आपको सफल होते हुए देखे जा सकते हैं। अच्छी रेखा है, ठीक है ना। अब और देखिए, आपको एक और बताता हूँ, जो विदेश से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो विदेश में व्यापार करें, विदेश में जॉब करें, कुछ भी हो सकता है, उससे जुड़े हुए लोगों के हाथ में ये यहाँ से एकदम कोने से एक रेखा निकल के जाए और सूर्य पे पहुँच जाए। मंगल से सूर्य का कनेक्शन अब मंगल के एकदम निचले हिस्से से निकलता हुआ आ रहा है, तो इसको मैं मंगल से उदित सूर्य रेखा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसकी एक विशेष नाम है इस रेखा का। इस आगे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा, अभी केवल आप शॉर्ट में समझिए। इसको बोलते हैं पूर्व पुण्य रेखा। ये है हमारे पूर्व जन्म के संचित जो पुण्य है,
उसके कारण से इस जन्म में हमको राजा जैसे ये जिंदा करके रखता है। ये अपने आप में भाग्य रेखा से भी श्रेष्ठ रेखा है। ऐसे लोग कभी गरीब नहीं हो सकते, ऐसे लोग कभी सामान्य स्तर के जीवन नहीं जी सकते। ये जब भी जिएंगे बड़े स्तर में जिएंगे, लोगों का उपकार करना, परोपकार करना, लोगों के समाज के लिए कुछ कार्य करना, अपनी पूरे नाम छोड़ के जाना, ऐसे लोग का हक बनता है। ये लोग लिखवा के आते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का, इतना अच्छा किए होते हैं कि इस जन्म में ये सारा गुण इनको मिलता है। ये पूर्व पुण्य की रेखा कहलाती है। अगर यही रेखा केवल है, बाकी का कोई बात नहीं है। और अगर इसी रेखा से लपट के एक मछली बन रहा है तो बस समझ लेना कि आप कोई बहुत बड़े लेवल में सफल होने वाले हो। विदेश में आपकी प्रॉपर्टी होगी, और देश में तो होगी होगी, विदेश में भी प्रॉपर्टी होगी, विदेश में भी जाके आपका एम्पायर खड़ा होगा। बहुत बड़ी लेवल की सफलता आप हासिल करेंगे, इसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, अब देखिए और भी बात करते हैं। अगर आपको ये मिले, ये मान लेते हैं ये मणिबंध है। ठीक है, मणिबंध है। मणिबंध को आप गौर से देखना, वहाँ एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको। मणिबंध पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अपने आप में बताता है, मणिबंध पे ट्रायंगल का बनना बताता है, इसको बोलते हैं करोड़पति योग। ठीक है, ऐसे इंसान धनी होते हैं, एक अपर मिडिल क्लास की जीवन जीते ही जीते हैं। अगर केवल इतना ही हो, ट्रायंगल हो मणिबंध पे आपके, और ये ट्रायंगल कटा फटा नहीं होना चाहिए, शुद्ध तरीके से बनना चाहिए। अगर है तो बाकी कोई रेखाओं को मत देखो, आप जान जाना आपका जीवन अच्छा बीतेगा, धन आपका अच्छा रहेगा, जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होगी, केवल इतना से मणिबंध पे ट्रायंगल से। अब यहाँ से देखना क्या है, अगर यही ट्रायंगल की बॉटम को छूती हुई एक रेखा अंगूठे तक जाए, अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, इस ट्रायंगल को छूते हुए कोई एक रेखा आपके अंगूठे तक चली जाए या फिर शुक्र पर्वत पर ही चली जाए, अंगूठे तक जितना ज़्यादा ये जाएगी, यहाँ तक जितना ज़्यादा पहुँचेगी उतना श्रेष्ठ है। और अगर पूरी तरीके से पहुँचा है तो वैसा आदमी का जीवन, पूरा जीवन लग्जरी से भरा हुआ बीतता है, कोई चीज़ की इसको कमी नहीं होती है। राजा के जैसा जीवन ये जीता है। ऐसे लोग बड़े ही प्रतिष्ठित होते हैं, इनकी तूती चलती है, ये जहाँ पे भी रहेंगे लोग इनको इनके हिसाब से काम करते हैं। एक गजब का इसके अंदर में, इस रेखा में एक अपवादी की स्थिति है। इसको बहुत लोग पुराने समय में इसको राजा की रेखा कहते थे, राजा महाराजाओं के हाथ में ऐसी रेखाएं मिलती थी। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ रेखा है। ऐसा इंसान भी कभी गरीब नहीं हो सकता। शुक्र से विशेष आशीर्वाद इसको मिलता हुआ दिखता है, तो ऐसे इंसान को शुक्र से संबंधित सारी चीज़ें, भोग विलास, लग्जरीज, इनमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और जीवन में इनको ये सारी चीज़ें मिलती ही रहती हैं। धन के दृष्टिकोण से, बाकी के दृष्टिकोण से अगर सारी रेखाएं अच्छी हैं, पर्वत अच्छी हैं, तो ये विशेष सफलता को बताता है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए इसकी इस उंगली को लंबी होनी ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे एक मछली या फिर कोई शुभ चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके मान प्रतिष्ठा को भी ये बताएगा। अगर हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इतना ही है केवल, तो ये गारंटी है कि आप जो है, आपका जीवन भर आपका सुख सुविधा से भरपूर, धन संपदा से भरपूर बीतेगा। भले ही आप बड़े स्तर पे पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जीवन अच्छा बीतेगा। केवल इतना ही बताएगा, अगर ये ट्रायंगल बना है और ये ऐसे बना है तो। ये ऐसी स्थिति को, अगर मछली साथ में और जुड़ रही है और भी शुभ चिन्ह ऐड ऑन हो रहे हैं, तो फिर मान प्रतिष्ठा भी आपको अच्छी खासी रहेगी, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, देखिए और एक स्थिति बताता हूँ। अब ये जो स्थिति अभी बताऊँगा मैं, ये बहुत ही ख़ास स्थिति है। ऐसे लोग जो है, कोई बड़े लेवल के जो मंत्री मिनिस्टर होते हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री हम बात कर लें, कैबिनेट मंत्री, या फिर कोई बहुत बड़ा लेवल का व्यापारी जैसे रतन टाटा, अंबानी, अदानी, इस टाइप की लेवल में बात कर लें, या कोई बड़े स्तर का मंत्री भी उसके अंदर भी मिल सकता है। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, मतलब दोनों इन लोग का जीवन जो है ना, अचानक से सडन ऐसा राइज कर जाता है कि फिर ये वो सब लेवल में पहुंच जाते हैं ना, जिस लेवल की हम कल्पना बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक तो मछली होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य रेखा होनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, या फिर सूर्य रेखा में ही मछली होनी चाहिए तो भी चलेगी, इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं, चलो एक ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, सूर्य रेखा थी, उसमें आपको एक मछली बन रही है, ऐसा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सूर्य रेखा में मछली बनी है, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे आप, इसी सूर्य रेखा की एक शाखा निकल के गुरु पे चली जाए, सूर्य रेखा की एक शाखा निकल के गुरु पर्वत पर चली जाए
और सारे पर्वत अच्छे होने चाहिए, ऊपर के और नीचे के, ठीक है ना, जो पहले जो कंडीशन है वो। ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति बन गई। और आपका जो ये जो सूर्य का क्षेत्र और ये गुरु का क्षेत्र, ये दोनों को जो बीच का क्षेत्र होगा, यानी सूर्य और शनि के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र के बीचों बीच हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझना, स्वतंत्र रूप से स्टार बने। स्वतंत्र रूप से स्टार। अब इसमें गौर क्या करना है आपको, गलती आपसे वहीं होती है, इस स्टार की कोई भी भुजा न मस्तिष्क रेखा को छुएगी न हृदय रेखा को छुएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ को विशेष ध्यान देना है। स्टार एकदम स्पष्ट हो, दोनों के बीच में बना हो, और कोई तरीके से उसको कोई बारीक रेखा ना छुए और ना ही वो किसी मुख्य रेखा को छुए, स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ है स्टार। और ऐसी स्थिति है अगर, ठीक है, सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा से देखिए, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, मैं क्लियर कट बनाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको एक स्टार बन रहा है, ठीक है। एक स्टार यहाँ पे बनता दिखता है, सूर्य रेखा से एक शाखा गुरु पे जाए और सूर्य रेखा लंबी हो, कोई भी प्रकार से दूषित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कट फट नहीं होनी चाहिए, और मछली बनी है उस पर, अगर ऐसी कंडीशन है केवल। अब इसके लिए राजनीति की बात आती है, ये उंगली लंबी होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य की उंगली से, इस उंगली से ये उंगली थोड़ी भी लंबी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी नहीं होनी चाहिए, या तो बराबर हो तो भी चलेगी, लंबी है तो और ज़्यादा श्रेष्ठ। ये लंबी होनी चाहिए, गुरु की उंगली लंबी होनी चाहिए, बुद्ध की उंगली इस वाली उंगली के ऊपर जानी चाहिए, अंगूठा लंबा होना चाहिए। ये आपकी वाक शक्ति को प्रभावित करेगा लंबा उंगली होने से, ये आपके अंदर में लीडरशिप को देगा, और अंगूठा आपके धन मान प्रतिष्ठा सम्मान की तरफ में इशारा करेगा, और ये आपका फेम है, ये आपका फेम है, लोगों के बीच में आपका साम्राज्य कितना फैलेगा सूर्य उसको बताएगा। और सूर्य से एक लंबी रेखा गुरु पर जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जन समूह को इंटरटेन करेगा। ये रेखा जन समूह को इंटरटेन करने वाले लोगों के हाथ में होती है, चाहे ये मीडिया कर्मी हो जाए, कोई यूट्यूब का हो व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जन समूह को एंटरटेन करता है, बहुत बड़ी भीड़ को एंटरटेन करता है, लोग फॉलोअर होते हैं जिसके, ऐसे लोगों की ये रेखा होती है, ठीक है, ये रेखा। तो अब यहाँ से हमको मिल रहा है इसके फॉलोअर हैं, इसको सूर्य रेखा मछली है तो बहुत बड़े लेवल की मान सम्मान प्रसिद्धि को हासिल करेगा, इसका वाणी बहुत प्रभावशाली होगा, इसके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है, धन का तो बहुत अच्छा है, और साथ में ये यहाँ पे इसको बोलते हैं हर्षल का क्षेत्र, हर्षल के क्षेत्र में इसको स्टार बना है। अब ये बताता है ये जो उसकी सफलता हासिल करेगा, ये अचानक से सफलता हासिल करेगा और बहुत बड़े लेवल की सफलता को ये बताता है, यानी कि चुनाव लड़ा और चुनाव में जीता और अचानक से बहुत बड़े लेवल की सफलता इसने हासिल कर ली, और उस सफलता के बाद से निरंतर सफल होते जाएगा, निरंतर सफलता को प्राप्त करते जाएगा, ये ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो कि भाग्य रेखा का कोई रोल नहीं, फिर भी ये भाग्य रेखा होने के बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक IAS बन सकते हैं, एक PCS बन सकते हैं अगर, ठीक है, अपनी मेहनत के दम पर, लेकिन इसकी भाग्य रेखा नहीं है और ऐसी स्थिति है तो ये वो बन जाएगा जो IAS PCS लोगों को चलाएगा, इसके इशारे पे नाचेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो रेखा सीमांकित करती है, एक दायरा जनरेट करती है, और ऐसी जब स्थिति हो तो वो दायरे से बहुत ऊपर के लोग ऐसे लोग बन जाते हैं। तो ये था भाग्य रेखा ना होने के बाद में भी राजयोग का कैसे निर्माण होता है, क्यों भाग्य रेखा नहीं हो तो भी आदमी सफल हो जाता है। जो जितने प्रश्न हैं ना, उन सारे प्रश्नों का जवाब, सारे मुख्य बिंदुओं को लेते हुए मैंने जवाब दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, कंटेंट्स पसंद आया, जानकारियाँ अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी कोई बिंदु जिस पे आप चर्चा करवाना चाहते हैं बिंदु दीजिएगा, मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।